हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारतीय जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग भारत के वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी भारत के किन क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में। देखिए, ये वृष्टि छाया प्रदेश है। भारत में किस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, मानसूनी हवाएं या समुद्री हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से प्रभावित होते हुए पर्वत के सामने वाले ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल में खूब वर्षा कराती है। मानसूनी हवाएं या समुद्री हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से प्रभावित होते हुए पर्वत के सामने वाले ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल में खूब वर्षा कराती है तथा पवन विमुख ढाल के सहारे ये मानसूनी हवाएं नीचे उतरती है, लेकिन ये वर्षा नहीं कराती है या बहुत कम कराती है। अर्थात पवन विमुख ढाल को ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो समझिए, पवन विमुख ढाल या पवन सम्मुख ढाल किसे कहते हैं। तो देखिए, यहां से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम अरब सागर की मानसूनी हवाएं हैं जो प्रभावित हो रही है। यानी ये समुद्री हवाएं या मानसूनी हवाएं प्रभावित हो रही है। और ये क्या कहती है, सामने देख रहे हैं, सामने ये ढाल यानी पर्वत से टकराने की वजह से क्या करती है, ये पवन सम्मुख ढाल, इसको बोला जाता है पवन सम्मुख ढाल। पवन सम्मुख ढाल मतलब होता है जहां हवाएं टकराती है। जैसे ऐसे समझिए, ये पवन सम्मुख ढाल, यहां आके हवाएं टकरा रही है और जब ये हवाएं इसके पीछे से उतरती है, यानी आप देखते होंगे कि कहीं खुट्टा गाड़ा हुआ है, जब ऐसे समझिए कोई दीवार है और उधर से पानी आ रहा है। दीवार देखते होंगे कि जिधर से पानी है उधर से पूरा दीवार भीग जाता है और उसके बाद उस साइड यानी उसके विपरीत साइड वो दीवार उधर नहीं भीगता। आप कहीं भी खड़ा रहिए तो आप आ रहे हैं उधर से, इधर से पानी आ रहा है, पूरा इधर भीग जाइएगा, लेकिन पीछे आपका नहीं भीगता है। वही चीज यहां बोला जा रहा है कि जिस साइड यानी हम लोग को आगे साथ भीग रहा था, ये पवन सम्मुख ढाल हो गया और ये पीछे भीग नहीं रहा तो पवन विमुख ढाल है। तो क्या होता है, बहुत वर्षा होने की वजह से थोड़ा बहुत इधर भी जाने लगता है और धीरे धीरे इधर की अपेक्षा बहुत कम उधर भीगता है। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से यहां से जब मानसूनी हवाएं ये चलती है तब पवन सम्मुख ढाल ये हो गया, इससे टकराती है और टकराने की वजह से क्या होता है कि यहां तो वर्षा करा देती है, लेकिन पवन विमुख ढाल देखते होंगे कि पानी जब इधर से जा रहा है तो इधर से चू रहा है, धीरे धीरे इधर से नीचे गिर रहा है ना। उसी प्रकार से पवन विमुख ढाल के सहारे जब ये निकलने लगती है, नीचे उतरती है, तो वर्षा होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यानी जहां वर्षा नहीं होती है या न के बराबर होती है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आगे लिखिए, उदाहरण के लिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, देखिए ये पश्चिमी घाट हो गया हुआ ना, तो इधर ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल इसको कह सकते हैं हम, इधर ढाल, या और इधर कह सकते हैं पश्चिमी ढाल के पूर्वी यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल। इधर हम लोग कह सकते हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और इधर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल कह सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं खूब वर्षा कराती है
तथा जब ये मानसूनी हवाएं कौन पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं या अरब सागर की मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की मानसूनी हवाएं जब पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के सहारे यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरने लगती है, समझ रहे हैं ना। तब पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के सहारे ये हवाएं मानसूनी हवाएं नीचे उतरने लगती है तो उससे वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, समझ रहे हैं ना। आने आप ये ध्यान दीजिए कि ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं यहां से प्रभावित हो रही, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। अब दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा के अरब सागर की शाखा जब ये पश्चिमी घाट से यहां पश्चिमी घाट से टकरा रही है, पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ये पश्चिमी घाट से टकरा कर पश्चिमी ढाल इधर हो गया, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल या पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती है, यानी यहां पर 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा कराती है। लेकिन जब ये मानसूनी हवाएं कौन मानसूनी दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की मानसूनी हवाएं, ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल के सहारे जब नीचे उतरने लगती है तो ये वर्षा नहीं कराती है, जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों को क्या कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, जहां पर वर्षा नहीं होती है। तो आप देखिए यहाँ पर्वत है पूरा, तो इधर तो वर्षा होगी लेकिन उसके पीछे साइड तो वर्षा नहीं होगी ना। जितना मानसूनी हवाएं जो अपने साधारणता नमी ला रही है वो क्या करेगी पूरा तो यहाँ टकरा के यही वर्षा करा रही है। अब इधर बहुत कम के बराबर में वर्षा करा रही है और नहीं तो नहीं के बराबर करा रही है, तो उसी को क्या कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पूछा गया कि वृष्टि छाया प्रदेश इमेज का टॉपिक है, वृष्टि छाया प्रदेश को आप विस्तृत कीजिए या किसे कहते हैं, इसको संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आगे यहां बोला गया है वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण दो महत्वपूर्ण कारण है। वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण में दो महत्वपूर्ण कारण है। आप देखिए वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण में दो महत्वपूर्ण कारण है। कौन सी कारण है सो देखिए, पहला लिखिएगा आप लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जब पश्चिमी ढाल या पवन सम्मुख ढाल से टकराती है, जब पश्चिमी घाट या पवन सम्मुख ढाल से टकराती है तो ये पवन सम्मुख ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण एडियाबेटिक ताप में ह्रास होती है, एडियाबेटिक ताप में ह्रास होती है, जिससे इन मानसूनी हवाओं की तापमान में गिरावट आती है, जिससे इन मानसूनी हवा के अपेक्षित आर्द्रता में वृद्धि होती है और ये मानसूनी हवाएं अत्यधिक ठंडी होने के कारण अपना अधिकांश नमी या आर्द्रता जो पवन सम्मुख ढाल में ही छोड़ देती है। पहला करा जिसके कारण पहला ये चल रहा है, जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं जो पवन विमुख ढाल पर वर्षा नहीं कराती है या बहुत कम कराती है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ये बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम की मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की हवाएं जब किससे टकरा रही है, ये देखिए सबसे पहले समझिए ये पश्चिमी घाट है यानी सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री पर्वत के इधर का जो क्षेत्र है से कौन सा है पश्चिमी ढाल, ये पश्चिमी ढाल, और इधर जो क्षेत्र है से पूर्वी ढाल, समझ रहे ना, ये पूर्वी ढाल यानी पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल और पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल। अब ये हवाएं होती है मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखाएं वाली जो मानसूनी हवाएं प्रभावित होती है भारत में,
तो क्या करती है, ये सम्मुख कायदा यानी जो सामने है, ठीक है ना, तो पवन सम्मुख ढाल उसको बुलाता है। और इसको पवन विमुख ढाल यानी उल्टा है, वो पीछे के साइड को विमुख बोलते हैं, सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा जो है से कहां टकराती है, पवन सम्मुख ढाल से टकराती है। अब टकराने के बाद क्या होता है कि देखिए ये हवाएं यहां टकरा रही है सम्मुख में, तो ऊपर उठेगी ना, धीरे धीरे ऊपर उठ रही है पकड़ के। उससे क्या होता है कि उस जो मानसूनी हवाएं में तापमान रहता है उसमें गिरावट आता है, जिसे क्या कहते हैं, एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। ये पीछे की क्लास में हम बता चुके हैं कि एडियाबेटिक ताप ह्रास क्या होता है। तो इसे क्या कहते हैं, आप पीछे देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। आज जिसके कारण इन मानसूनी हवाओं में आर्द्रता यानी अपेक्षित आर्द्रता है उसकी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी ठंडी मानसूनी हवा होगी तो वृद्धि होगी। अब ठंडी होने की वजह से ये मानसूनी हवाएं क्या करती है, अपने जल बूंदों को छोड़ देती है। आपको पीछे हम ये बताए थे ना कि अगर आप गैस पर पानी गर्म उबाल रहे हैं या गर्म कर रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए, तो यहां से जो भाप उड़ेगा तो आपके हाथ में यहां टकराएगा, तो यहां ठंडी होने के बाद ही नीचे टप टप पानी गिरेगा। तो उसी तरह से ये एडियाबेटिक ताप ह्रास होने के कारण यह क्या होता है कि पवन सम्मुख ढाल में अधिकांश यानी मानसूनी हवा के अधिकतर बूंदे यही गिर जाती, कहां पर, पवन सम्मुख ढाल में ही गिर जाती है। जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं जब आगे प्रवेश करती है किधर, पवन विमुख ढाल में, तो वर्षा नहीं कराती या न के बराबर कराती। आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं या दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखाएं जो पवन सम्मुख ढाल में ही अपनी अधिकतर नमी को छोड़ देती है, जिसके कारण ये हवाएं जब पवन विमुख ढाल के सहारे, ये हवाएं जब पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरने लगती है तो इसमें एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो जाती है। एडियाबेटिक ताप में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी इन हवाओं में तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी हवाएं गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपना आर्द्रता तो यही छोड़ दी है ना, पवन सम्मुख ढाल में ही अपनी आर्द्रता को छोड़ दिया है, तो वो तो हल्की हवाएं आर हो गई है। और ये क्या होगी कि विमुख ढाल में जब ये प्रवेश कर रही है तो क्या होगी, ये ठंडी हवाएं क्या करेगी, पर्वत को पकड़ पकड़ के नीचे उतरने लगी। तो ये क्या होता है कि एडियाबेटिक ताप में उसमें वृद्धि हो जाता है। और एडियाबेटिक ताप में वृद्धि होने के कारण इन मानसूनी हवाओं में अपेक्षित आर्द्रता में कमी पाई जाती है। और आर्द्रता में कमी हो जाएगी क्योंकि ये वर्षा तो यही करा दी है ना, तो आर्द्रता में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो कमी पाए जाने के कारण, अपेक्षित आर्द्रता कमी पाए जाने के कारण ये हवाएं गर्म होने लगती है। और ये गर्म हवाएं जो जल को अपने ओर आकर्षित करने लगती है, यानी अत्यधिक जल के तलाश में भटकने लगती है। आगे प्यास आपको लगेगा, जाइएगा कुआं, पानी खोजिएगा, जंगल में है तो अरे वहां नदी जा, उस नदी में आगे जा, आगे मिल सकता है, वहां नदी है वहां, वैसे तो ये हवाएं भी जल ग्रहण के करने की क्षमता इसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती। कौन हवा में, ये पवन विमुख ढाल में प्रभावित होने वाली मानसूनी हवा में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक बढ़ जाने के कारण ये हवाएं क्या होती है कि जो पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतर रही है वो वर्षा नहीं कराती है, जिसके कारण उन क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आने हम कभी भी वृष्टि छाया प्रदेश कहेंगे तब पवन विमुख ढाल को ही कहेंगे। समझ रहे हैं, तो क्या लिखना था, लिखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो पवन सम्मुख ढाल में तो अपनी अधिकतर जल बूंदों को छोड़ देती है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन जब यही मानसूनी हवाएं पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो इसके एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो जाने के कारण इन मानसूनी हवाओं में अपेक्षित आर्द्रता
अपेक्षित आर्द्रता में कमी हो जाती है, जिसके कारण ये हवाएं गर्म होने लगती है, यानी अत्यधिक गर्म होने लगती है, और इन हवाओं में जल ग्रहण करने की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे ये हवाएं पवन विमुख ढाल में वर्षा नहीं कराती है। इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अब आगे लिखिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश भारत के 3 क्षेत्रों, वृष्टि छाया प्रदेश भारत के 3 क्षेत्रों में विस्तृत है, यानी 3 क्षेत्र वैसे हैं जो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कौन कौन क्षेत्र हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत 3 क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है। ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना का पठार, देखिए कभी भी याद रखिएगा तेलंगाना का पठार तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में आता है, यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये तेलंगाना का पठार स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसको तेलंगाना ये पूछ देगा तेलंगाना का पठार कहाँ है, तो तेलंगाना मार के नहीं आ जाइएगा, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना का क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक का पठार, उत्तरी कर्नाटक के पठार, ये 3 क्षेत्र हैं जो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है या तो न के बराबर होता है। अब थोड़ा बहुत वर्षा होगी तो उससे क्या होने वाला, खेती तो नहीं हो जाएगा ना। तो इसके वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। अब आगे लिखिएगा, वृष्टि छाया प्रदेश की वनस्पतियां, वृष्टि छाया प्रदेश की वनस्पतियां जो कटीली और मोटे होती है। वृष्टि छाया प्रदेश की, आगे लिखिए, वृष्टि छाया प्रदेश की वनस्पतियां कटीली और मोटी होती है, अर्थात राजस्थान के मरुभूमि की वनस्पतियां जैसा यहाँ वनस्पति पाई जाती है। यानी अब ये सोचते होंगे कि आखिर राजस्थान के मरुभूमि बोला गया, वहां पर भी क्या होता है, कैसी वनस्पति पाई जाती है, कटीली और मोटी पाई जाती है। आप देखे होंगे नदी में कि एक पौधा रहता है, वो उसका पूरा मोटा मोटा, उसका पत्ता भी मोटा मोटा रहता है, लेकिन उसके पत्ता में क्या रहता है, कांटा रहता है। तो आप कभी भी ये गौर किए हैं कि आखिर इसमें कांटा क्यों रहता है, या हम लोग इसे कटेल भी कहते हैं, तो ये क्यों रहता है इसमें कांटा? आप देखते होंगे कि उसका अगर ये गोला गोला लाल रेड रहता है या हरा हरा पत्ता रहता है, उसमें क्या होता है कि कांटा पूरा रहता है और मोटा मोटा रहता है, रोटी जैसा पूरा इतना मोटा। तो उसमें क्यों, इसलिए उसका पौधा मोटा रहता है कि वो अपना पानी अब्जॉर्ब करके उसमें रहता है। यानी ऊंट को देखते हैं ना, रेगिस्तान के जहाज क्यों ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि वो अपने कुबड़े में 6-7 दिन के पानी बचा कर रख लेता है। उसी प्रकार से ये कटीली जो है वनस्पतियां, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर वहां वर्षा नहीं होगी तो उसको लंबे समय के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी कहां से लाएगा ना। देखते हैं जहां अभी गर्मी का मौसम है, जहां किल्लत है पानी का, तो क्या करते हैं कि सुबह अगर कहीं से आया पानी ड्राम से, उसको 2-3 बार ड्राम में अब्जॉर्ब करके रख लेते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये क्या होता है, कटीली जो झाड़ियां होती है सो मोटी मोटी इसलिए होती है कि अपना पानी उसमें अब्जॉर्ब करके लंबे समय तक लिए हम कार्य कर सकते हैं, इसके वजह से लगती है। और वो कांटा क्यों रहता है, क्योंकि वो छोटी छोटी रहती है, कटीली झाड़ियां रहती है छोटी छोटी, तो उसको जानवर या पशु कोई खा नहीं जाए, तो खाने जाएगा उसको तो काट गलेगा ना, तो खाएगा नहीं। तो वो अपने रक्षा भी करती है, छोटी छोटी है लेकिन वो देखते हैं ना, कहा गया है कि एक चींटी है सो हाथी को परेशान कर देती है। अब देखिए हाथी कितनी बड़ी है, चींटी कितनी, तो वो अपना इसी तरह से ये यहाँ पर कटीली जो झाड़ियां हैं जो इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें कांट रहता है, तो वो अपना रक्षा खुद कर सकती है। बड़ी बड़ी जैसे जंगल में गए बड़े बड़े रहता है पेड़ पौधे, तो उसको जानवर नहीं खा सकते हैं, ऊपर करेंगे तब, लेकिन छोटी झाड़ियां तो आराम से खा सकते हैं, लेकिन इसमें कांटा होने की वजह से इसको नहीं खा सकते। समझ रहे हैं ना। अब आगे लिखिएगा, पवन विमुख ढाल की वनस्पतियां छोटी, कटीली और मोटी होती है, जबकि पवन सम्मुख ढाल की वनस्पतियां या उसे वर्षा वन कहते हैं, क्योंकि वहां पर कैसी वनस्पतियां पाई जाती है, महोगनी,
महोगनी, अबूनस। महोगनी तथा अबूनस जैसे वनस्पतियां कहाँ वर्षा वन में पाई जाती है? किस क्षेत्र में? पवन सम्मुख ढाल में। वहां वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है ना पश्चिमी घाट में। तो ये 250 सेंटीमीटर से अधिक होने की वजह से यह क्या होता है कि अबूनस और महोगनी जैसी वनस्पतियां पाई जाती है, जिसकी पत्ता साल भर भी नहीं झड़ता, यानी साल भर में एक बार भी नहीं गिराती है। इस क्षेत्र में अब वर्षा अधिक हो रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सदाबहार वन भी कहते हैं। अब आगे लिखेगा, यही कारण है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मुंबई स्थित है। मुंबई यहां स्थित है ना भाई। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मुंबई स्थित है, इसलिए वहां अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पुणे स्थित है, जहां वर्षा बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश के ये पूछा गया कि वृष्टि छाया ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत किन किन क्षेत्र आते हैं। तो यही ऑप्शन में लिया रहेगा, विदर्भ क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र। तो ये क्या होता है, जहां वर्षा नहीं होती है वहां उसे क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी वर्षा आ रही है, आप ऐसे भी अपने सोचिए। देखिए ज्योग्राफी है, सोचिएगा और मैप से देखिएगा, वही है। आप मेंस में रट के नहीं लिख सकते हैं। आप 2-3 पॉइंट तो नहीं लिखना है, एक पेज रटना नहीं है कि एक पेज हम लिख के आएंगे, एक पेज रट लेते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। तो देखिए, जब भी ये विमुख यही समझिए कि वृष्टि छाया प्रदेश हम उसे कहते हैं, यानी वर्षा हो रही है, मानसूनी हवा तो आ रही है, लेकिन आप यही था कहीं खुट्टा ही गाड़ दीजिए खंभा, उधर से पानी आ रही है तो इधर पूरा, लेकिन उसके पीछे से पॉल नहीं बुला भींजेगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, आज ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश है, इसको आप देखिएगा। अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसे जरूर बताएंगे। और इसके बाद हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून, जो लौटती हुई मानसून कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर लौटती हुई मानसून से कहाँ वर्षा होती है और किस समय वर्षा होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।